अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टैटिस्टिक को स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने काफ़ी कुछ सीख लिया था। कोरिलेशन से रिलेटेड ये एक असाइनमेंट है जो मैम नादिया ने दी थी, तो इसको मैं शेयर करने लगी हूँ। इसको आपने खुद ट्राई करना है, सॉल्व करें, देन जस्ट यहाँ से मैच करिएगा कि आंसर यही आ रहे हैं या कुछ चेंजेस आ रही हैं। अगर आप यहाँ से देखकर कॉपी कर लेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पेपर में खुद ही करना है और उस टाइम पर फिर वो स्पीड नहीं बन पाती अगर प्रैक्टिस ना की हो, क्योंकि स्पीड बहुत मैटर करती है इसमें। गलती भी हो जाती है। ये है कि अगर आपने प्रॉपर टाइम मैनेज कर लिया हो, आपके पास टाइम भी बच जाता है, आप अपने क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा भी पेपर में देख सकते हैं। तो इसको अभी यहाँ प्रैक्टिस करें, देन आंसर्स को मैच करिएगा, तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चंस जो हैं ये कोरिलेशन से रिलेटेड हैं, तो इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें ये नीचे मैंने पार्ट लिखा हुआ है, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई हमारे पास एक्स है और डिमांड जो है वो हमारे पास वाई है। एक्स और वाई का डाटा उन्होंने दिया हुआ था, बाकी हमने खुद कैलकुलेट किया है। आपने ये पहले देखना है आपको पूछा क्या गया है। उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहा था। आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें हमने एक्स वाई फाइंड आउट किया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का हमने कॉलम्स बना लिए टेबल में। देन नीचे हमने उन सब का समीशन फाइंड आउट किया हुआ है। ये लास्ट लाइन हमारी समीशन की है, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है। देन उसे नीचे नेक्स्ट मूव करें तो अब हमने एस एक्स एक्स फाइंड किया था। ये सारे फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो ये था सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर ओवर एन। यहाँ पर हमने ये सिग्मा फाइंड आउट किए हुए हैं। देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर भी हमने फाइंड आउट किया हुआ था 14,000, सिग्मा एक्स भी हमने किया हुआ है 280, और नंबर एन जो होता है वो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो आप कैलकुलेट कर लें, ये 7 नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सिग्मा एक्स जो है उसकी वैल्यू का स्क्वायर लेकर लिखा हुआ है, लाइक 280 का स्क्वायर लेकर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने पहले स्क्वायर लेना है, देन उसको 7 पर डिवाइड करने, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी उसको फिर आपने 14,000 में से माइनस कर देना है। बिल्कुल इसी तरह आपने एस एक्स वाई भी कैलकुलेट करना है और एस वाई वाई भी कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। ये तीनों आपने कैलकुलेट कर लेने हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। अब उन्होंने आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने का कहा था, जिसकी वजह से हमने ये तीनों वैल्यूज़ निकाली हैं। इसको फॉर्मूला में पुट करें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये फार्मूला है इसका। इसको यहाँ पर पुट करें, देन आपका आंसर निकल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इसका आंसर माइनस में आ रहा है, -0.85। तो इन्होंने कहा था कि इसके रिजल्ट्स को भी इंटरप्रेट करें। स्टेटमेंट एक दफ़ा दोबारा देख लें। एंड इंटरप्रेट रिजल्ट्स मीन हमने बताना था कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या रिलेशन है दोनों के दरमियान। को रिलेशन में हम यही बताते हैं ना कि दोनों वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है। तो इसमें देखें आर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू ये शो करती है, मतलब नेगेटिव रिलेशन को शो करती है। आर इज इक्वल टू -0.85, इट शोज़ दैट देयर इज़ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। इसी डाटा के लिए उन्होंने पार्ट 2 पूछा हुआ था, टेस्ट हाइपोथेसिस रो इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो अगेंस्ट इट्स अल्टरनेटिव रो इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। टी टेस्ट वाला टेबल जो हमने याद किया हुआ है, अब उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको लेकर चलना है। पहले इन्हीं को देखते हुए डिसीजन रूल को अपने माइंड में लेकर आएँ। जब भी आपके सामने हाइपोथेसिस आएगा ना, आपने फ़ौरन डिसीजन रूल को अपने माइंड में लाने कि इसके लिए कौन सा डिसीजन रूल लगेगा। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास दो डिसीजन रूल लगने हैं। एक आपने देखा था कि अगर हमारे पास एफ़ कैलकुलेटेड जो है, यहाँ पर लिखना बहुत टफ़ है, वो ग्रेटर होना चाहिए एफ़ अल्फ़ा, मैं एफ़ अल्फ़ा ओवर 2n-2, ठीक है, मुझे प्रॉपर नहीं यहाँ पर लिखोगा। और दूसरा देखा था कि जो हमारे पास एफ़ कैलकुलेटेड है वो अगर छोटा है तो उसके साथ यहाँ पर माइनस आ जाता है और आगे एफ़ अल्फ़ा ओवर 2n-2 आ रहा होता है, ठीक है। तो ये सारा हमने देखा था, नीचे लिखा हुआ है, लेकिन जस्ट आपने माइंड में लेकर आना है कि ये डिसीजन रोल इसके लिए लगेगा क्या, ठीक है। तो अब देखें अल्फ़ा हम 5% लेंगे, क्योंकि अगर अल्फ़ा की वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम 5% लेते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं।
दो हाइपोथेसिस अल्फ़ा, देन टी टेस्ट लगेगा, टी इज इक्वल्स टू आर माइनस रो सिग्निफिकेंट एरर या स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये देखें साइड पर लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड एरर का 1 - r²/n - 2 का होल का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास निकल आएगी वैल्यू। इसमें फिर इस वैल्यू को आप टी टेस्ट में पुट करें, टी टेस्ट की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव में आ रही है। अब डिसीजन रूल क्या था? डिसीजन रूल मैंने आपको बता दिया कि आई थिंक मैं पीछे एफ लिख कर बोल रही थी, सॉरी ये टी होता है। टी कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर दैन टी α/n - 2, या दूसरा होता है टी कैलकुलेटेड शुड बी लेस दैन -t α/n - 2। अगर इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी प्रूव हो जाएगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, हाँ H0 को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखें ये फर्स्ट वाली कंडीशन है t α/n - 2, हमने ये उधर टेबल से फाइंड वैल्यू ली है, ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे हम लेते हैं। तो यहाँ पर आप इन दोनों को रिलेट करें। देखें फर्स्ट वन वाले सर्कल में पहले देख लें, इसको छोड़ें। फर्स्ट वन में देखें कि टी कैलकुलेटेड बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर माइनस में है जिसकी वजह से वो छोटा है। अब इसको छोड़ें और ये सेकंड वन को देखें, ये वाली को टी कैलकुलेटेड शुड बी लेस देन -t α/2, -3.6 छोटा है -2.5 से। जो वैल्यू माइनस में जितनी बड़ी नज़र आ रही होती है ना, वो एक्चुअल में उतनी छोटी होती है। बिकॉज देखें जो ज़ीरो के पास होगी वही वैल्यू बड़ी होगी ना, क्योंकि वो ज़ीरो की तरफ जा रही होगी। दैन ज़ीरो से आगे 1 2 3 स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे वैल्यू ज़ीरो से पीछे जाते जाते हैं, दूर जाते जाते हैं माइनस में, तो वो छोटी होती जाती है। इसलिए -3.6 छोटा है, -2.5 बड़ा है। तो ये प्रूव हो गया, तो इसका मतलब कि हमने रिजेक्ट कर देना है H0 को। अब रिजेक्ट H0 जब रिजेक्ट हो गया तो H0 था कि रो इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब रो ज़ीरो नहीं है, तो इट मीन्स कि देयर इज़ सिग्निफिकेंट लीनियर कोरिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको हाइपोथेसिस, आपको ऐसे भी स्टेटमेंट दी जा सकती है कि टेस्ट द सिग्निफिकेंस रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इवन आप जब आगे रिग्रेशन के क्वेश्चन देखेंगे ना, वहाँ पर ऐसे हाइपोथेसिस बने भी होंगे। टेस्ट द सिग्निफिकेंस लेवल, या सॉरी लेवल नहीं, टेस्ट द सिग्निफिकेंस बिटवीन दीज वेरिएबल। या तो इस सिग्निफिकेंस जो है उसका मतलब यही होता है कि हमारा हाइपोथेसिस इक्वल्स टू ज़ीरो, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर H0 रिजेक्ट हो जाए इट मीन सिग्निफिकेंट रिलेशन है। अगर H0 डू नॉट रिजेक्ट हो तो फिर इसका मतलब कि नॉन सिग्निफिकेंट रिलेशन है। अब यहाँ पर H0 रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब सिग्निफिकेंट रिलेशन है। तो रिजेक्ट H0 एंड वी मे कंक्लूड दैट देयर इज सिग्निफिकेंट लीनियर कोरिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। थर्ड पार्ट में देखिए उन्होंने कहा था इफ टेस्ट हाइपोथेसिस H0 रो इज इक्वल्स टू -0.8 अगेंस्ट अल्टरनेटिव, इट इज़ लेस एट 5% अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल। ये 5% सिग्निफिकेंस लेवल अगर वो ना भी देते तो हमें पता है कि हमने अल्फ़ा की वैल्यू 5% लेनी होती है। रो उन्होंने आपको -0.8 इक्वल कहा है, डेट मीन्स सेकेंड वन H1 इज़ नॉट इक्वल आएगा। सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 5%। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। टेस्ट हाइपोथेसिस, इसको खुद से सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके देन मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर वैल्यू अदर देन ज़ीरो है। ये भी बात हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि अगर वैल्यू ज़ीरो आती है तो टी टेस्ट लगता है हाइपोथेसिस में। अगर वैल्यू उन्होंने अदर देन ज़ीरो दी हो तो आपने जी टेस्ट लगाना है। तो इसमें भी डिसीजन रूल ऑलमोस्ट वही रहता है, बस डिसीजन रूल थोड़ा सा जी टेस्ट के लिए चेंज है। ये भी मैंने जी टेस्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं। तो जी में जो होता है ना डिसीजन रूल, जैसे यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर देख लें डिसीजन रूल टी वाला। इसमें यहाँ पर हमारे पास n-2 आता है ना, बस आपने जी टेस्ट में n-2 नहीं लिखना होता, बाकी यही रहता है। बिल्कुल इसी तरह इस वाले में देख लें, सेकंड वाले में, इसमें भी हमारे पास बस ये n-2 नहीं हम लिखते, बाकी रूल यही रहता है। तो नेक्स्ट अब जी का फॉर्मूला आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। कैपिटल जी इज इक्वल्स टू जी माइनस म्यू नॉट म्यू जी सिग्निफिकेंट एरर ऑफ जी। इन तीनों के अलग अलग फार्मूला हैं, आपने सबसे पहले इन तीनों को फाइंड करना है बारी बारी। अब इसमें देखें हमारे पास जो है वो अगर स्मॉल जी को देखें
ये इतना पार्ट इसका है स्मॉल सी का, ठीक है। 1/2 नेचुरल लॉगरिथम 1 + r/(1 - r)। ये नेचुरल लॉग कैलकुलेटर से बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू 1 + रो करके लिखा हुआ है। रो की वैल्यू जो अभी हमने पीछे फाइंड आउट की है पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो आपने फाइंड आउट किया था वो वैल्यू है रो की, सॉरी स्मॉल आर की। रो की तो हाइपोथेसिस वाली है ना, तो ये आर की वैल्यू है। मैंने 1 + r करके लिखा हुआ है, देन 1 - r करके भी नीचे लिखा हुआ है। उसका नेचुरल लॉगरिथम ने जो आपके पास आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास स्मॉल सी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इस साइड पर देखें, यहाँ पर म्यू जी की फाइंड आउट की है। इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, बस यहाँ पर आर की जगह जो है वो रो आ जाता है। 1/2 नेचुरल लॉग 1 + रो 1/1 - रो। इसमें भी मैंने 1 + रो की वैल्यू जो उन्होंने आपको इसमें दी हुई है 0.8 दी हुई है ना क्वेश्चन में, हाइपोथेसिस जो है वो 0.8 है उन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें भी रो की वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये भी निकल आएगा म्यूज़ी। सिग्निफिकेंट एरर उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना होता है, वो ये फाइंड आउट किया हुआ है। इसका फार्मूला होता है 1/2 1/n - 2 अंडर रूट स्क्वायर रूट या जो भी। तो 7 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 3 माइनस करें 4, 1/4 का अंडर रूट 1/4 को पहले करना है कैलकुलेटर से, देन उसका अंडर रूट लेना है, ठीक है। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि कैलकुलेटर से ना स्टेप बाय स्टेप करें। कई बार ऐसा होता है एक आप सारा कुछ इकट्ठा कैलकुलेटर पर लिख देते हो, कैलकुलेटर जो है अब वो डिमास रूल को तो फॉलो कर रहा होता है, तो वो इस वजह से ना गड़बड़ हो जाती है क्वेश्चन के आंसर में थोड़ी बहुत कभी कभी। तो कोशिश क्या करें कि स्टेप बाय स्टेप कर लें। यहाँ से हमारे पास जो है वो तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको आपने इस जी के फॉर्मूला में पुट कर देना है तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। डिसीजन रूल वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जस्ट इसमें टी टेस्ट वाला n - 2 नहीं लगता। बाकी दोनों कंडीशन वही होती हैं कि जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन g α/2, देन जी कैलकुलेटेड लेस देन -g α/2, देन वी रिजेक्ट h0। अब इसको देखें दोनों को क्या ये दोनों यहाँ पर फिट आ रही हैं। बाकी आपने वैल्यू जो g α/2 की है वो कैलकुलेटर से टेबल से देखनी है ना। जी कैलकुलेटेड हमारे पास माइनस में ये है तो इट मीन्स के स्मॉलर है, तो यही आपके पास प्रूव नहीं हुई। तो दूसरी तरफ वैसे तो देख लें या नहीं देखें, जब यही प्रूव नहीं हुई तो इसका मतलब कि हमने रिजेक्ट नहीं करना। अब वैसे ये सेकंड वाली को भी देख लें, इसमें भी जो है वो कंडीशन प्रूव नहीं हुई। तो डू नॉट रिजेक्ट h0 एंड वी मे कंक्लूड दैट रो इज इक्वल्स टू -0.8, क्योंकि h0 हमने रिजेक्ट ही नहीं ना किया। तो जब h0 रिजेक्ट नहीं किया तो h0 में यही लिखा हुआ है ना कि रो -0.8 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बस यही 3 पार्ट करने थे। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दी है, जबकि ये असाइनमेंट में मुझे एग्जैक्ट नंबरिंग नहीं याद, शायद ये क्वेश्चन नंबर 4 है। खैर मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है, आप वहाँ से देख लें जो भी क्वेश्चन नंबर है। तो द डेटा शोज द मार्क इन इकोनॉमिक्स एंड द मार्क्स इन स्टेटिस्टिक ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स के उन्होंने हमें मार्क्स बताए हुए हैं स्टेटिस्टिक्स के और ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के और इकोनॉमिक्स के। इसमें भी एक्स और वाई दो डाटा दिए हुए हैं। पहले मार्क्स इकोनॉमिक्स के एक्स और स्टैटिस्टिक्स के वाई हैं। एक्स वाई फाइंड आउट कर लिया, एक्स स्क्वेयर कर लिया, वाई स्क्वेयर कर लिया, देन उन सब का सिग्मा ले लिया, नीचे लिखा हुआ है। स्कैटर डायग्राम मैंने इसमें ड्रॉ नहीं यहाँ पर की हुई, आप उसको खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा। और इंटरप्रेट करना है उसको। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि अगर आपके पास जो डॉट्स हैं वो लाइन के करीब आएंगे तो आपने कह देना है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग लीनियर कोरिलेशन है। अगर थोड़े ज़्यादा लाइन से दूर आ रहे होंगे तो आपने स्ट्रॉन्ग नहीं लिखना, बस सिंपल लीनियर रिलेशन लिख देना है। स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर लीजिएगा। बिल्कुल आगे क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड इंटरप्रेट इट। कोरिलेशन कोफिशिएंट मींस आर आपने फाइंड करना है। आर के लिए आपका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, यही हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो इसके लिए हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं। हम पहले इन्हीं तीनों को फाइंड आउट कर लेते हैं, एस एक्स वाई एस एक्स एक्स देन एक्स एस वाई वाई। आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने वैल्यूज सारी लिखी हुई हैं, कैलकुलेट की हुई हैं। इनको एक बार खुद सॉल्व करें, देन यहाँ से मैच करिएगा। देन उसमें हमने आर की वैल्यू आर में ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है।
आर का फॉर्मूला एस एक्स वाई ओवर अंडर रूट एस एक्स एक्स और एस वाई वाई। वैल्यूज़ पुट करें, यहाँ पर आर की वैल्यू आ जाएगी। अब उसको इंटरप्रेट करने का भी कहा था उन्होंने आपको, अब आप खुद भी देखकर इंटरप्रेट कर सकते हैं आर की वैल्यू को। देखें आर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई है ना, तो आपने सिंपल कहते हैं कि देयर इज़ अ पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। वी कैन इंटरप्रेट दैट देयर मस्ट बी अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सिग्निफिकेंट या लीनियर जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर। वैसे आई थिंक यहाँ पर सिग्निफिकेंट से ज़्यादा बेटर पॉजिटिव कोरिलेशन आप लिख दें। ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा, सिग्निफिकेंट की जगह पॉजिटिव लिख दीजिएगा। डोंट नो मैंने सिग्निफिकेंट किस लिहाज से लिखा हुआ है, लेकिन वैल्यू हमने रूल यही पढ़े थे ना कि अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो मींस पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, नेगेटिव और नो कोरिलेशन है, ऐसे पढ़ा था हमने। तो ये पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन है। थर्ड पार्ट में देखें, उसमें इस देयर आर सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन शॉन बाय दिस डाटा। ये वही बात आ गई ना जो मैंने आपको क्वेश्चन 1 में एक्सप्लेन की है कि कई बार वो आपको हाइपोथेसिस लिखा हुआ नहीं देंगे, वो आपको इस तरह स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं कि सिग्निफिकेंस चेक करें। अब आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि सिग्निफिकेंस मतलब आपने हाइपोथेसिस ज़ीरो ही लेनी है, वैल्यू ज़ीरो ले लिया आपने वैल्यू। उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए कि अगर एच नॉट रिजेक्ट होगा तो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन आएगा, अगर एच नॉट रिजेक्ट नहीं होगा तो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन भी नहीं होगा। तो हाइपोथेसिस मींस रो इज इक्वल टू ज़ीरो, रो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सिग्निफिकेंस लेवल 5%। टी टेस्ट लगेगा क्योंकि हाइपोथेसिस ज़ीरो है हमारे पास। अदर देन ज़ीरो कोई वैल्यू हो तो फिर उसके लिए हम जी टेस्ट लगाते हैं। टी टेस्ट का फॉर्मूला हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। इसके लिए हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड एरर मैंने एक साइड पर सॉल्व किया हुआ है। इसमें मैंने आर स्क्वेयर की वैल्यू ना डायरेक्ट लिखी हुई है, ये जो हमने आर निकाला था ना 0.775, उसका स्क्वेयर लेकर मैंने लिखा हुआ है। देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -2, 10 ऑब्जर्वेशन थी, 2 माइनस करें 8 आ जाएगा। पहले 1 में से माइनस करना है 0.600, जो आंसर आएगा उसको 8 पर डिवाइड करें। अब जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट लेना है आपने, तो ये आपके पास 0.223 आ जाएगी वैल्यू। इसको टी टेस्ट में लगाएं और टी की वैल्यू आ जाएगी। डिसीजन रूल वही, क्योंकि हाइपोथेसिस इक्वल नॉट इक्वल है, इसका मतलब कि दो डिसीजन रूल होंगे। टी कैलकुलेटेड ग्रेटर होना चाहिए टी अल्फा ओवर 2n-2 से, या फिर टी कैलकुलेटेड स्मॉलर होना चाहिए और दूसरी तरफ माइनस लग जाएगा टी अल्फा ओवर 2n-2। ये देखें दोनों डिसीजन रूल लिखे हुए हैं। इसके साथ मैंने डिसीजन रूल के साथ ही इसको सॉल्व भी किया हुआ है। देखें पहले वाली कंडीशन प्रूव हो गई है, तो इसका मतलब कि हमने रिजेक्ट कर देना एच नॉट को। फ़िलहाल हम इसको छोड़कर सेकंड वन को भी देख लेते हैं। इसमें देखें टी कैलकुलेटेड जो है वो बड़ा है -t अल्फा ओवर 2n-2, तो इसका मतलब खैर ये एक भी अगर प्रूव हो जाती होती है ना, ये दो कंडीशंस जो हमें उन्होंने दी हुई हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों में से अगर एक भी प्रूव हो जाती है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नॉट को। अब एक प्रूव होगी फर्स्ट वन की, तो रिजेक्ट एच नॉट एंड वी में कंक्लूड दैट देयर इज सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा तो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन आएगा, अगर ना होता तो नहीं आना था। पॉजिटिव हमने इसलिए कह दिया क्योंकि हमने पीछे जो वैल्यूज़ की फ़ाइंड आउट की थी ना, ये आर की वैल्यू ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब कि दोनों के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन लिखा हुआ है बिटवीन एक्स एंड वाई। इस असाइनमेंट में से बस यही दो क्वेश्चन कोरिलेशन के बनते थे जो कि मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा बता दूँगी इंशाल्लाह। सेकंड असाइनमेंट भी होपफुली वीकेंड तक अपलोड कर दूँ। लाइक उसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लेंथी हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस वजह से और डाटा कैलकुलेट करना उसका कोई आसान नहीं है। फ़िलहाल आप कोशिश करें कि उसको खुद से भी सॉल्व करें। बिल्कुल बैठे ही ना रहें कि वीडियो अपलोड होगी तो देखेंगे, खुद से सॉल्व करें। चांस है अगर टाइम निकलता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अलावा तो मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी। अदरवाइज़ बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर वीडियो समझ आ गई तो इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक लाजमी कर दिया करें। तो अल्लाह हाफिज़।